करते हैं। ऑप्टिकल पथ, ऑप्टिकल का मतलब हो गया ऑप्टिक्स, मतलब जो प्रकाश का रास्ता। ऑप्टिक्स मतलब क्या था, प्रकाश होता है। प्रकाश के रास्ता निकालने के लिए सीखना है, कैसे निकलता है प्रकाश के रास्ता और क्या होता है प्रकाश के रास्ता, ये हम यहाँ पर जानते हैं ना। तो इसके लिए हमको एक मीडियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मीडियम। देखिए समझिएगा बढ़िया से, ये कोई माध्यम हो गया, ये मीडियम हो गया, ठीक है। कोई भी मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए ना, जिसमें प्रकाश आर पार हो सके, कोई दिक्कत नहीं। इस मीडियम जब लिए तो इसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा ना, होगा। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बताइए तो? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेना है, म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा ना। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट तो मालूम होगा, कुछ मान के चलते हैं, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना मान लेते हैं? स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल को हम यहाँ पर c मान लेते हैं। क्या मानते हैं? c। समझ में आ रहा है ना? c माने मीडियम है तो मीडियम में c होगा, वैक्यूम रहेगा तब c नॉट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तो स्पीड इसको c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम एक टॉर्च जलाते हैं। इस मीडियम का जो थिकनेस है, या तो कोई दिक्कत, थिकनेस मतलब मानिए ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ से एक टॉर्च जलाइएगा, इस तरह से ऐसे टॉर्च जलाइएगा। इसमें क्या करेगा, मतलब लाइट आ रहा है इस प्रकार से, ये लाइट आएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर। नॉर्मल की ओर क्या करेगा, बेंड करके ऐसे निकलेगा ना। तो ये हो गया एक्चुअल पथ। ये जो रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक है, इस मीडियम में क्या है, एक्चुअल पथ इसको बोले, क्योंकि इसी से लाइट गया है, इसी से क्या हुआ, लाइट गया है। तो ये एक्चुअल पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका नाम रख दीजिए, यहाँ पर यन रख दीजिए, यहाँ पर यम रख दीजिए, चाहे वो अच्छी पी रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू मान लेते हैं, और ये यन हो गया, ये यन डैश हो गया, है ना। तो पी क्यू जो है यहाँ पर एक्चुअल पथ हो जाएगा। और पी से क्यू तक आने में टाइम को टी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? टी, है ना। तो पी से क्यू तक, है ना, पी से क्यू तक, है ना, समय जो लगेगा, टाइम जो लगेगा, यानी टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्या हो गया, क्यू बराबर स्मॉल टी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लिए, स्पीड ऑफ लाइट को सी मान लेते हैं, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू को क्या मान लीजिएगा, स्मॉल टी मान लेते हैं। क्या मान लीजिएगा? स्मॉल टी, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं, एंड पी क्यू बराबर एक्स मान लेते हैं। पी क्यू बराबर क्या मानते हैं? एक्स। एक्स जो है एक्चुअल पथ है। ये क्या है? एक्चुअल पथ है। एक्चुअल पथ का मतलब वास्तविक पथ। वास्तविक पथ का मतलब क्या हो गया, जिससे वास्तव में लाइट गया है, गुजरा है, जिस रास्ते से वास्तव में लाइट क्या हुआ, गुजरा है, वो हो गया एक्चुअल पथ, वास्तविक पथ। यहाँ तक किसी कोई आपत्ति नहीं? चलिए, तो अब यहाँ पर टी बराबर कैसे निकलेगा, टाइम निकालना। तो टाइम कैसे निकलता है पता है ना? टाइम निकालेगा तो क्या होता है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे क्या होता है, स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो समय दूरी कितना था बता दीजिए तुम, एक्स था। तो टी बराबर जो होगा, टाइम जो है टी बराबर होगा एक्स बटे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्स बटे क्या हो गया, सी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब यहाँ पर क्या चलते हैं, मान लेते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें वही मीडियम में था ना। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसमें इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं, उसको सी नॉट मानिए। क्या मानेगा? सी नॉट, है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जानते हैं क्या होगा मीडियम का, इसलिए म्यू बराबर होगा सी नॉट अपॉन सी। सी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, सी। यही लिखाएगा म्यू बराबर, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए अब निकालना है सी बराबर, तो सी बराबर क्या होगा, सी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो सी के जगह पर सी नॉट अपॉन क्या रखा गया, म्यू रखा गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब यही सी का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 से। किसे चलना है, समीकरण 1 से। तो जब 1 से चलिएगा तो क्या रखा गया बताइए तो, क्या रखा जाए यहाँ पर, टी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नॉट के जगह पर एक्स बटे
एक्स की जगह पर एक्स हो गया और सी की जगह पर क्या हो जाएगा सी नॉट बटे म्यू। सी नॉट बटे क्या हो गया म्यू, तो होगा म्यू ऊपर चल जाएगा म्यू एक्स बटे सी नॉट। म्यू एक्स बटे क्या हो गया ये निकल गया टी बार। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। क्या मानेगा 2। तो अभी जो कहानी था किसी मीडियम में लाइट चल रहा था। क्या चल रहा था किसी मीडियम में लाइट चल रहा था। तो उसमें उस मीडियम को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है टी टाइम लगा। क्या लगा टी टाइम। अब यहाँ पर चलना है यदि ये मीडियम नहीं रहता, समझ रहे ना, ये मीडियम है, ये मीडियम यदि क्या होता है नहीं रहता तो यहाँ पर लाइट अब ऐसे नहीं गुजरता, अब लाइट सीधे ऐसे गुजरता। समझ में आ रहा है। यदि ये मीडियम जिसको मीडियम को मानते हैं ग्लास है, यदि यहाँ पर ग्लास नहीं होता तो टॉर्च वाला लाइट सीधे आता, नहीं आता बेल्ट करता नहीं करता, सीधे आता। ये सीधे आता मतलब किसमें चलता है निर्वात में चलता है। तो ये जो होगा कौन सा यहाँ पर मान लेते हैं पी, यहाँ पर आर मान लेते हैं, ये जो होगा ऑप्टिकल पथ। रेड वाला जो होगा क्या होगा ऑप्टिकल पथ। तो ये जो सीधे चलता है ये किसी मीडियम से इसके कोई मीडियम में नहीं चला है, वैक्यूम में चल रहा है। तो वैक्यूम में जो लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है ऑप्टिकल कहलाता है। ये यहाँ पर ऑप्टिकल पथ होता है, ये होता है ऑप्टिकल पथ। और ये जो था वो क्या था वो एक्चुअल पथ। वो क्या था एक्चुअल पथ यानी रियल पथ ही बोल सकते हैं। रियल पथ एक्चुअल का दूसरा मतलब क्या होता है रियल, या तो रियल पथ ही बोल सकते हैं रियल पथ। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो जब ये एक्चुअल पथ रहता है तो इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स नॉट। क्या मान लेते हैं एक्स नॉट। इसको एक्स माने थे ना, इसको क्या मान लेते हैं एक्स नॉट है ना। तो यहाँ पर ऑप्टिकल पथ कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो ऑप्टिकल पथ जो निकलेगा ऑप्टिकल पथ जो इसका होगा वो होगा एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी ऑप्टिकल पथ जो होगा एक्स नॉट इक्वल टू वही हो जाएगा टाइम तो वही लगा टी टाइम। उतने टाइम में टाइम क्या रहेगा टी टाइम। तो टाइम टी रहेगा और इसका वेलोसिटी क्या रहेगा सी नॉट। क्या रहेगा सी नॉट। इसका वेलोसिटी क्या होगा सी नॉट। यानी कहने का मतलब होगा कि लाइट किसी मीडियम में क्रॉस कर रहा है और कोई निर्धारित समय दिया हुआ है, जितना समय में लाइट किसी मीडियम में जा रहा है उतना ही समय में लाइट यदि निर्वात में चलेगा तो निर्वात का जो पथ होगा रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा ऑप्टिकल पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा ऑप्टिकल पथ। तो यहाँ पर दोनों का टाइमिंग सेम लेना है। मीडियम में भी उतने टाइम तक लाइट चला है जितना टाइम तक किस में चलेगा वैक्यूम में चलेगा यानी निर्वात में चलेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कोई लाइट किसी मीडियम से गुजर रहा है ना, तो उस मीडियम को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया है। किसी लाइट कोई मीडियम से गुजरा तो उस मीडियम को क्रॉस करने में क्या कितना टाइम लिया, उतना ही टाइम यदि लाइट को हम वैक्यूम में चलाते हैं उतने ही टाइम तक लाइट को क्या चलाते हैं वैक्यूम में चलाते हैं। तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस है पथ आएगा जो रास्ता बनेगा वो क्या कहलाएगा ऑप्टिकल पथ कहलाएगा उस मीडियम के रेस्पेक्ट में। उस मीडियम के पथ के रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा उसका ऑप्टिकल पथ कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम वही लेके चलना है टी लेके चलना है। क्या चलिएगा टी ठीक है। तो एक्स नॉट जो निकल गया अब टी के जगह पर तो क्या रखा गया पता ही न्यू एक्स अपॉन सी नॉट और गुने क्या होगा सी नॉट। सी नॉट क्या हो गया कट गया। तो एक्स नॉट बराबर हो गया म्यू गुने क्या हो गया एक्स हो गया। अब बताइए एक्स नॉट क्या है ऑप्टिकल पथ है, म्यू क्या है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक्स क्या है एक्चुअल पथ है। एक्स क्या है एक्चुअल पथ है। यानी एक्चुअल पथ को जब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा ऑप्टिकल पथ मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल पथ निकालना बड़ा आसान हो गया। कोई भी मीडियम का एक्चुअल पथ दिया रहेगा उसका ऑप्टिकल पथ कहेगा निकालने के लिए, खाली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ गया ऑप्टिकल पथ इक्वल टू हो जाएगा ऑप्टिकल पथ हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लेते हैं इनटू क्या हो जाएगा एक्चुअल पथ इनटू क्या हो जाएगा एक्चुअल पथ हो गया। ऑप्टिकल पथ बराबर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या देगा एक्चुअल पथ। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिकल पथ का डिफिनेशन क्या होगा कि जितने समय तक लाइट किसी मीडियम से पास करता है ना उतना ही समय तक लाइट को यदि वैक्यूम में पास कराया जाए तो वैक्यूम में जो पथ होगा मीडियम के उस पथ के उस मीडियम के उस पथ का जो रेस्पेक्ट में वो वैक्यूम में जो पथ आएगा वो उसका क्या कहलाएगा ऑप्टिकल
पथ कहलाता है। यानी इसको हम इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पथ भी कह सकते हैं, मीडियम का इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पथ भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता है? चलिए ठीक है, नोट कीजिए, डिफिनेशन बाकी बोल के लिखा देंगे।